हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ई लर्निंग चैनल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम जानेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इंडिविजुअली इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। चलिए गाइस, आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस के अंदर जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इनका कार्य अलग अलग होता है। प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है और इस कार्य के आधार पर हमने शब्दों को 8 कैटेगरी में बांटा है। तो इन शब्दों को हमने 8 कैटेगरी में बांटा है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं, इन्हीं के ही ग्रुप को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर दोबारा समझते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन हमने बताई थी, शब्दों का समूह और जो कंप्लीट सेंस देता है दैट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर जो शब्द होते हैं इनका कार्य अलग अलग होता है और इनके कार्य के आधार पर ही हमने इनको 8 भागों में बांटा है और इन्हीं के ग्रुप को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 है आपका कंजंक्शन, नंबर 7 है आपका कंजंक्शन और नंबर 8 है आपका इंटरजेक्शन। नंबर 8 है आपका इंटरजेक्शन। तो आपने देखा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डील कर लेते हैं। तो अगर हम नाउन की बात करते हैं, नाउन क्या होता है। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। यह नेमिंग वर्ड होता है या ये कह सकते हैं इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्ड्स एटसेट्रा। ओके, प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेसेस आ नाउन। नाउन को हटा करके जिसे लगाते हैं दैट इज प्रोनाउन। नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वर्ब की बात करते हैं। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। जब नाउन और प्रोनाउन कोई एक्शन करते हैं तो एक्शन करने वाले शब्द को ही कहा जाता है वर्ब। एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब क्या करेगा, यह मॉडिफाइज करता है। ये मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को। तो वर्ब के मॉडिफाई करने वाले शब्द को कहा जाता है एडवर्ब। और प्रीपोजिशन को हम कहते हैं कि यह एक रिलेटिंग वर्ड होता है। ये क्या है, रिलेटिंग वर्ड। जब दो शब्द आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं इसके बारे में कौन बताएगा, ये बताता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से ही पता चलता है कि दो नाउन किस तरीके से कनेक्ट हैं। ओके गाइस, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेन और हम बात करते हैं टेबल, तो सपोज करिए टेबल के ऊपर पेन रखा है तो दोनों के बीच में पोजीशन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, ऑन। तो ऑन यहाँ पर हो जाता है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड होता है, ये जॉइंट होता है। ये दो शब्दों को, दो फ्रेज को और दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये सरप्राइजिंग फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले शब्द होते हैं। सरप्राइजिंग फीलिंग वर्ड होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो सडन एक्शन होते हैं, सरप्राइज एक्शन होते हैं, तो उन शब्दों को कहा जाता है हमारे द्वारा इंटरजेक्शन। जैसे कि अलास, हुर्रे, ब्रेवो, अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओहो, ओहो दैट एटसेट्रा। तो ये होते हैं आपके इंटरजेक्शन।
ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ रहा है। फिर एक बार और समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं कि शब्दों के समूह को हमने कहा सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर प्रत्येक शब्द अलग अलग कार्य करता है, और इस कार्य के आधार पर शब्दों को हमने 8 कैटेगरी में रखा, और इसी के ग्रुप को हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो नाउन की बात करें, ये नेमिंग वर्ड होता है। नाउन के स्थान पर जिसे लगाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हमने कहा एडजेक्टिव, और वर्ब होता है एक एक्शन वर्ड जो क्रिया को दिखाता है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द को कहा गया है एडवर्ब। प्रीपोजिशन दो शब्दों को किस तरीके से रिलेट करता है, तो रिलेटिंग वर्ड ही कहा जाता है प्रीपोजिशन। कंजंक्शन एक कनेक्टिव वर्ड होता है जो दो शब्दों को, दो फ्रेज को और दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। लास्ट बचता है आपका इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या करेगा, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं जो अचानक से एक्शन होते हैं, उनको दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये हमारा इनिशियल पार्ट था, और इसके इंडिविजुअल पार्ट को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।